हल्द्वानी में इस वक्त हालात काबू में हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। घायल पुलिसकर्मियों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मुलाकात की। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वैसा उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 180 मिनट में 100 गाड़ियों को जला देना, पुलिस वालों को गलियों में फंसाकर पेट्रोल बम से हमला करना, ये सब आक्रोश नहीं था बल्कि सोचा समझा प्रयोग था। बाइक से पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम बनाना हर किसी को नहीं आता, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है। छतों पर एक रात में सैकड़ों पत्थर संयोग से नहीं आते, इनको इकट्ठा किया गया। भीड़ को किस गली से कब पत्थर फेंकना है, अंधेरा होने के बाद कैसे पुलिस स्टेशन पर अटैक करना है, यह भी पहले ही तय किया गया था। जिन्होंने ये दंगा देखा, हमने उनसे बात की। जहां जहां आग लगाई गई, हमारी टीम वहां भी पहुंची। एक बात एकदम क्लियर है, इस हिंसा के पीछे मकसद पावर दिखाना है। एक 180 मिनट में 100 गाड़ियां जला दी। 300 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम से अटैक। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो संयोग नहीं था बल्कि सोचा समझा, फुल प्रूफ तैयारी के साथ किया गया एक हिंसक प्रयोग। आपको हर तरफ इसी तरह के जो निशान है वो दिखाई देंगे। और कल जब वो तस्वीरें आई जो एक तरीके से आग की जो लपटें हैं वो नजर आ रही थी, तो वो यहीं की तस्वीरें थी जब हिंसा यहाँ हो रही थी, आगजनी हो रही थी। बाहर तो हमने देखा कि दर्जनों जो वाहन है, बाइक है, गाड़ी है, पुलिस की बस है, उनको फूंक दिया गया, लेकिन अंदर भी आपको कुछ अच्छी ज्यादा तस्वीरें नजर नहीं आएगी। बनभूलपुरा में जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए उन्हें सुनना जरूरी है जिन्होंने दंगे को अपनी आंखों से देखा, जिनकी जान बाल बाल इस दंगे में बची। पहले पथराव शुरू से हो गया, 1 घंटा करीब चला। जितनी देर जैसे भी चले पथराव चलता रहा वहाँ। जैसे पुलिस रिटर्न हुई ना वहाँ से, फिर हमें गली कूचों में घेर लिया गया। अच्छा। गली कूचों में सब जगह ऊपर से छतों से पत्थर आ रहे थे, आगे जा रहे थे तो आगे से पत्थर आ रहे थे, कोई निकलने का हमारा साधन था ही नहीं। गाड़ी में बैठा, वो नगर निगम में गाड़ी थी, तो आगे गाड़ी जा नहीं पा रही थी, जाम लगा था, तो गाड़ी के शीशे ही फोड़ दिए लोगों ने। गाड़ी के शीशे फोड़े तो हमको गाड़ी के अंदर घुस घुस को मारा उन लोगों ने। उस टाइम गाड़ियों के अंदर इतना हौसला बुलंद था उनका। इनका हौसला बुलंद था सर। तो बड़े मुश्किल से साहब, एक लेडीज पुलिस भी थी हमारे साथ, तो बच के आ गए। बच गए ही बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ मारने वाले ज्यादा थे, बचाने वाले 1-2 लोग। उन्हीं की वजह से आज जिंदा देख रहे हो। ये तो हेलमेट उतार करके पत्थरों से, लाठी डंडे जो हाथ मारा उससे मार रहे थे, मतलब घेर के मार रहे थे। मारो, मेरा तो कैमरा छीन लिया, बाइक छीन ली, मोबाइल निकाल दिया जेब से। बनभूलपुरा में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए दंगे की पूरी टाइमलाइन समझनी जरूरी है। 8 फरवरी शाम 4 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची। 8 फरवरी शाम 4:44 बुरके में महिलाओं का एक ग्रुप विरोध के लिए पहुंचा और हंगामे की शुरुआत हुई। महिलाओं के साथ बुजुर्ग भी थे। पुलिस को रोकने के लिए ऐसी टीम थी जिस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता था। दंगाइयों ने 3 फेज में अटैक किया। पहली वेव महिलाओं की थी, जिनका जिम्मा पुलिस को डिफेंडिंग पोजीशन में लाना था। दूसरी वेव में पत्थरबाजों की टीम ने अचानक जोरदार पत्थरबाजी की। तीसरे फेज में पेट्रोल बम से अटैक शुरू किया गया।
हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे ही पहुँचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक राख के आगे तक पहुँचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमने घेर लिया वहाँ। जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते तो फिर निकलते समय ज़्यादा हुई तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे। ये जो अभी ये साथ के हैं जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ भाटे टूटे हैं बहुत लोगों के, कुछ गाड़ियाँ भी जलाई, गाड़ियाँ जला दी हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं, एक पेट्रोलिंग की कार वो गाड़ी जला रखी है, और एक ट्रैक्टर जला रखा है, जो नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है, और बहुत सारी गाड़ियाँ जलाई, बाइकें जलाई है रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ, पेट्रोल बम बनाने के लिए ऐसे ही पेट्रोल नहीं मिलता है। पेट्रोल पंप में बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाता, इसका भी रास्ता निकाला गया था। हमले से पहले बाइकों की टंकी फुल की गई थी। दंगाइयों का टारगेट क्लियर था, अपनी ताकत दिखाना और भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो इतना डर बैठा देना, जिसकी बकायदा प्लानिंग भी हुई। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया। 1, 2, 3, 50, 100, 1000 जहां देखेंगे वहीं पत्थर ही पत्थर। इतने पत्थर इकट्ठा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। पुलिस के मुताबिक हमले की प्लानिंग पहले की गई थी। छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम सब इकट्ठा किए गए थे। पुलिस पर कब कैसे हमला करना है, इसका ब्लूप्रिंट भी पहले बनाया गया था। हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से, इधर उधर से, बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। हमला भी 3 फेज में किया गया। पहले शाम में सिर्फ नारेबाजी और विरोध हुआ। जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, पत्थरबाजी होने लगी। फिर एक बार सूरज ढला, असली अटैक का सिग्नल मिला। पेट्रोल बम अटैक शुरू हुए। सैकड़ों गाड़ियां जला दी, पुलिस स्टेशन फूंक डाला। ये थाने के अंदर का हाल है। शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ ये बोर्ड देख लीजिए, जो बोर्ड थे, पत्थर देखिए कितने ज्यादा, पत्थरबाजी कितनी हुई होगी, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि यहाँ सैकड़ों जो पत्थर है आपको दिखाई देंगे, ईंट दिखाई देगी, और इन्हीं ईंट से टूटा हुआ ये दरवाजा आपको नजर आएगा। ये स्थिति है। देखिए हर तरह से बिखरा हुआ ये कंप्यूटर, ये फाइलें, जो ये कॉपियां है जली हुई, वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये कंप्यूटर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको। दीवार का हाल देखिए कि पूरी तरह से जल चुकी है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो यहाँ पर राख बन चुका है एक तरीके से। ये बनभूलपुरा है, यहाँ पर हिंसा हो रही थी। यहाँ से 500 मीटर पर गांधीनगर है, जहाँ पर हिंदू आबादी ज्यादा है, जहाँ पर अटैक का सेकंड फेज खोलने की कोशिश हुई। बनभूलपुरा में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी।
धुएं का गुब्बार छाया था और इसी दौरान दंगाइयों ने गांधीनगर पर हमले की कोशिश की। थाने से डिस्पर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं। इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहाँ सभी धर्मों के, सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। ऐसे मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, एसएसपी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वहाँ पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए, उसको लिमिट किया गया। लगभग पूरा ही प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में, बनभूलपुरा का प्रभावित क्षेत्र छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रिटेलिएशन में या किसी भी अन्य रूप से कोई घटना घटित ना हो। एक तरफ बनभूलपुरा जल रहा था, दूसरी तरफ व्हाट्सएप गैंग भी एक्टिव हो रहा था। अफवाहों की बाढ़ शुरू हो गई। हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सर्विस को डाउन कर दिया गया, अतिरिक्त फोर्स को हल्द्वानी बुला लिया गया। हालात इतने बेकाबू हुए, शूट एट साइट का ऑर्डर तक देना पड़ा। लेकिन दंगाई सोच रहे हैं, पत्थरबाज सोच रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। तो सोच बदलनी होगी।